नमस्कार, पद्मेश 24/7 के आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग के आदेश को दरकिनार कर आंवलाझारी शासकीय स्कूल में शादी का लगाया जा रहा शामियाना। नियम को ताक पर रखकर स्कूल में वैवाहिक कार्यक्रम करने की दी गई अनुमति। जिला मुख्यालय में स्वाइन फ्लू की दस्तक, जिला अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी न होने का दिया हवाला। जिले भर में मनाई गई संत गाड़गे बाबा महाराज की जयंती, हुए विविध कार्यक्रम। खैलांजी के कुमली में पिकअप पलटी, वाहन चला रहे नाबालिग की घटनास्थल पर हुई मौत। और किसान विकास रथ यात्रा का बालाघाट आगमन, किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने प्रेस वार्ता लेकर भाजपा पर निकाली भड़ास। कहा, बीजेपी के पाप को धोने में लगेंगे 6 महीने। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खैलांजी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुमली में पिकअप पलटने से नाबालिग लड़के की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पिकअप वाहन से ड्राइवर सहित नाबालिग रोहित बारेकर बैल जोड़ी बेचने के लिए महाराष्ट्र सीमा से लगे ग्राम सिहोरा जा रहे थे। उसी दौरान पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे रोहित ट्राली में दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जानकारी मिलने पर खैलांजी पुलिस मौके पर पहुंची, जिनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई। जिले में एक मरीज को स्वाइन फ्लू होने की जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक मरीज के द्वारा बालाघाट शहर के निजी अस्पताल में इलाज कराया गया। स्थिति खराब होने पर उसे नागपुर रेफर कर दिया गया। नागपुर में रोग की पुष्टि होने पर उसकी तबीयत सुधरी है। हालांकि इस मामले की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं की गई है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान सीएमएचओ मनोज पांडे ने बताया कि मामले की उन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि यह मामला निजी अस्पताल से जुड़ा है और निजी अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस संबंध में जानकारी नहीं दी गई है। सीएमएचओ श्री पांडे ने कहा कि अस्पताल से 2 संदिग्ध मरीजों के सैंपल भेजे गए थे, लेकिन दोनों मरीजों को स्वाइन फ्लू नहीं है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में शनिवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल की साफ सफाई की। इस संदर्भ में जिला संयोजक प्रकाश खटवानी द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। ये सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल की तरह 23 फरवरी को बाबा जी का जन्मदिन को गुरु पूजा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब की बार भी सुदीक्षा माता सविंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से उनके आदेशानुसार ये हम काम कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण भी निरंकारी भवन में जो प्लाट लिया गया है वहाँ पर किया जाएगा। इसी तरह से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन और भी इसी तरह से कई कार्य करता है। अभी ब्लड डोनेशन कैंप 3 मार्च को वाराणसी में किया जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर भी जुलाई में होता है, 4-4 महीने में कटंगी में भी होता है, 4-4 महीने के गैप में हम लोग करते हैं। ये गुरु का जब आदेश जय किसान ऋण माफी योजना के तहत किसानों को ऋण माफी का लाभ दिया जा रहा है, जिसका कार्य तीव्र गति के साथ जारी है। जिले में 3800 किसानों का ऋण माफी स्वीकृति हो चुकी है, जिनकी स्वीकृति रविवार की दोपहर तक जारी होना बताया जा रहा है। इस संदर्भ में कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि जिले में हमारे पास कुल सूची 1,21,000 किसानों की प्राप्त हुई थी। अब तक 3800 लोगों की ऋण स्वीकृति हो चुकी है। यहाँ कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जिले में कुल सूची हम लोगों को 1,21,000 के शासन से प्राप्त हुई थी, जो कि जिसमें कि कॉमर्शियल बैंक से ऋणी किसान और जो हमारे सीसीबी है, कोऑपरेटिव बैंक है, उसके ऋणी किसान भी सम्मिलित थे। इस सूची के बाद कुल मिला के इसमें इस सूची में कुछ कैटेगरीज थी जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज थी, जिनकी लोन माफ़ी नहीं करी जा सकती, उनमें आयकर दाता और सरकारी कर्मचारी थे। तो ऐसे कुल मिला के 10,000 के आसपास व्यक्ति हम लोगों को मिले कि जिनका ऋण माफ़ी करना था। टोटल हम लोगों को जो फॉर्म प्राप्त हुए हैं वो 1,17,000 हैं, और कि 7,000 जो एक्स्ट्रा हैं उनमें कुछ फॉर्म गुलाबी आवेदन प्राप्त हुए, जिनका नाम सूची में नहीं आ पाया था, जिनकी जो कोई मृत हो गए उनकी अलग अलग आपत्तियाँ हैं जिन लोगों ने दिया है, जो मतलब इस सूची के अलावा नाम है। ऐसे 7,000 फॉर्म हमको और एक्स्ट्रा प्राप्त हुए। वितरण का इसका कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। अभी तक 3,800 लोगों की ऋण स्वीकृति हो चुकी है।
कार्य समय युद्ध स्तर पर चल रहा है। जिले में हम लोगों ने एक स्पेशल सेंटर बनाया है। आरसीबीसी में सारे ब्रांच मैनेजर्स को आज बुलाया गया है और सारे ब्रांच मैनेजर बैठ के ये कार्य कर रहे हैं। तो आज शाम तक या कल दोपहर तक स्वीकृति हम लोग जारी कर देंगे। उसके बाद फिर किसानों के खाते में राशि आना प्रारंभ हो जाएगी। प्रदेश में कौबीच कांग्रेस सरकार द्वारा जय जवान जय किसान ऋण माफी योजना सहित चलाई जा रही अन्य योजनाओं की जानकारी देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में किसान विजय रथ यात्रा का आगाज किया गया है। 23 जनवरी को भोपाल से शुरू हुई यह रथ यात्रा शनिवार को बालाघाट पहुंची, जहां किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर इस रथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी पत्रकारों को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दी। श्री गुर्जर ने बताया कि इस रथ यात्रा का समापन 5 मार्च को किया जाएगा। और जो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में आए दिन किसान भाइयों को गोलियों से मारा जा रहा था, फसलों के दाम नहीं मिल रहे थे, तुलाई केंद्रों पर एक महीने किसान भाई परेशान भूखा प्यासा घूम रहा था और नगद भुगतान नहीं हो रहा था, तुलाई समय पर नहीं हो रही थी, चोरी फसलों की हो रही थी। बिजली की चोरी के केसों में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में हजारों किसान भाइयों जेलों में डाला जा रहा था, दंगा करके थानों में मारा जा रहा था, कर्जे माफ़ नहीं किए थे। ऐसी सरकार को मध्य प्रदेश की जनता ने हटाने का काम किया और एक साफ़ सुथरी सरकार, एक अनुभवी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बने। उनके नेतृत्व माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनी। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और माननीय कमलनाथ जी ने, सारे वरिष्ठ नेताओं ने जो मध्य प्रदेश की जनता को वचन दिए थे उसको निभाने की पहल हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के 30 मिनट बाद शुरू की। 53 लाख से अधिक किसान भाइयों के 2 लाख के कर्जे माफ़ किए और माननीय राहुल गांधी ने जो प्रदेश की जनता को वचन दिया था उसको निभाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। 51,000 बेटी की शादी में, और ये उसमें गरीब की कोई या किसी जाति विशेष के लिए योजना नहीं, कोई भी अपनी बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपये मुख्यमंत्री जी योजना के अंतर्गत ले सकता है। ये जो काम जनहित के थे, गौशालाएँ 3 माह के अंदर पूरे प्रदेश में खुलना शुरू हो जाएंगी। बिजली जो चौगुने दाम में दी जाती थी, बिजली के बिल दिए जाते थे, अब आधे दाम में बिजली मिलेगी, 700 रुपये में बिजली कनेक्शन मिलेगा। ये सारे काम जो मुख्यमंत्री जी ने किए, इन सबको जन जन तक पहुंचाना, इसका लाभ मिले, किसान इसका और आम जनमानस का लाभ ले सके, इसके लिए यात्रा के माध्यम से हम नुक्कड़ सभाएँ करके ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम करते हुए हम लोग इस यात्रा को 41 दिन की यात्रा हमारी, और ये यात्रा हमारी 23 जनवरी से भोपाल से शुरू हुई। ये 5 मार्च को मनासा में जाकर समापन होगा। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं चलाई हैं। वहीं आयोजित इस पत्रकार वार्ता में श्री गुर्जर ने शिवराज और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उन्हें देश और प्रदेश के साथ छलावा करने वाला बताया। बड़ा दुर्भाग्य, इनने जो भ्रष्टाचार किया मध्य प्रदेश में, 15 साल किसानों को ठगने का काम किया। किसान को पता नहीं है, उसके नाम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बैंकों से मिलकर साठगांठ करके उनके नाम से कर्जे निकाल लिए हैं। जो सोसाइटियों पर बैठ के करोड़ों रुपया इन्होंने किसानों को लूट के कमाया है, जो भ्रष्टाचारी इस मध्य प्रदेश में की है। अब इनको डर ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की और एक ईमानदार मुख्यमंत्री की सरकार बन गई है, तो हमारी आगे आने वाले समय में जांचें होंगी, अधिकारी कर्मचारी हमारा नुकसान करेंगे। तो ये अधिकारी कर्मचारियों को दबाव में लेने का एक षड्यंत्र है, जिससे कि अधिकारी कर्मचारी इनके खिलाफ ना जाएं, इनकी बात मानते रहें और इनके रेतों के डंपर चलते रहें, इनकी जो चोरियां हैं वो चोरियां चलते रहें, सोसाइटियों पर गेहूं की जो किसान भाइयों को की चोरी करते रहें। ये एक षड्यंत्र पूर्वक एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। पत्रकारों से की गई चर्चा के दौरान उन्होंने प्रदेश की तरह देश में भी बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। साथ ही उन्होंने बातों ही बातों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को जनता के आशीर्वाद से आने वाले समय का प्रधानमंत्री बताया। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को कर्जे माफ़ हो जाए, फसलों की तुलाई समय पर हो जाए, नगद भुगतान हो जाए। इसलिए कहीं ना कहीं बाधाएं पैदा कर रहे हैं, क्योंकि बैंकों में और सोसाइटी तुलाई केंद्रों पर सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी बैठे। अभी कांग्रेस ने इन लोगों को किसी को हटाया नहीं। 15 साल का जो बीजेपी का जो पाप है उसको धोने में कम से कम हमारी सरकार को 6 महीने से ज़्यादा लगेगा। कि एक तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये वादा किया था देश से कि सैनिक पाकिस्तान से ईंट बजा देंगे, 56 इंची का छाती है, 15 लाख खाते में डालेंगे, फसलों को लाभ का धंधा, खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। ना नरेंद्र मोदी जी का एक भी वचन पूरा हुआ, ना शिवराज सिंह चौहान ने मदद। तो शिवराज सिंह चौहान को तो मध्य प्रदेश की जनता ने उतार दिया। अब बारी है ऐसे झूठे प्रधानमंत्री की जिसने हिंदुस्तान में देश की जनता के सामने झूठ बोला, विश्वासघात किया,
एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनकी भारत की आज़ादी से लेकर भारत के निर्माण में कोई त्याग बलिदान तपस्या नहीं है। एक तरफ ऐसे नौजवान हमारे नेता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, जिनकी दादी ने, जिनके पिता ने इस देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं। हम इस बात को प्रदेश की जनता के बीच में रख रहे हैं कि एक तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर भारत के निर्माण में कोई त्याग बलिदान नहीं रहा। एक तरफ ऐसे नौजवान हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, जिनके पिता और दादी ने इस देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं। तो आने वाले समय में आप उन्हें आशीर्वाद देकर भारत का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएं, जिससे कि एक न्यूनतम आय पूरे हिंदुस्तान के लोगों की हो, नौजवान को रोज़गार मिले, किसान को फसलों के दुगने दाम मिले, और जो अन्य बैंकों के कर्जे हैं, जो भी कर्जे हैं, वो किसानों के कर्जे माफ़ हों, और छोटे व्यापारी को एक मजबूती मिले। GST टैक्स जो उल्टे सीधे थोपे हैं, नोटबंदी से जो कमर तोड़ी गई है अर्थव्यवस्था की। शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देशों के माध्यम से सख्त आदेश दिए गए हैं कि किसी भी स्कूल परिसर में वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकते। यहां तक कि इस मामले में FIR दर्ज करने के भी निर्देश है। लेकिन इसके बावजूद भी नगर से सटे ग्रामों में शासकीय स्कूलों को शादी कार्यक्रमों के लिए धड़ल्ले से उपयोग किए जा रहे हैं। नगर से सटे आंवलाझारी के स्कूल परिसर को बेखौफ तरीके से वैवाहिक कार्यक्रम के लिए दे दिया गया, जिसका खामियाजा स्कूल के छात्रों को उठाना पड़ रहा है। वहीं लाउड स्पीकर के माध्यम से छात्रों को परीक्षा के दौर में मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। इस संदर्भ में छात्रों का कहना है कि लाउड स्पीकर के कारण उन्हें पढ़ाई में काफी दिक्कतें हो रही है। सुजैना कौशल, कक्षा 8वीं। ये आपके यहाँ पढ़ाई कैसे हो रही है इस समय? शादियाँ हो रही है मतलब बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, पूरा लाउड स्पीकर बजते रहता है, पढ़ाई होने में परेशानी जाती है। कितने दिन से हो रही है शादियाँ? 3 दिन से। 3 दिन से हो रही है जी। ये मंडप ऐसे ही लगा हुआ है जी। तो सर कैसे पढ़ाते हैं आपको? पढ़ाते हैं जी, पर आवाज़ नहीं आ पाती है, लाउड जो बजते रहते हैं, सब हल्ला होता रहता है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? ये शादियाँ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। शादियाँ नहीं। प्रधान पाठक BR मेश्राम व अन्य शिक्षकों का कहना है कि ग्राम के लोगों ने आकर प्राचार्य से इसकी अनुमति ली है। जी मैडम जी, क्या परिचय है? मैं श्रीमती रंजना प्रसन्ने, प्रभारी प्रधान पाठिका, शासकीय प्राथमिक शाला आंवलाझारी। तो अभी हमें यही परेशानी हो रही है कि यहाँ बार बार ये चौथी बार है ये कार्यक्रम हो रहा है। तो होता है ठीक है, लेकिन हमारे बच्चों को बहुत परेशानी होती है। ये देखिए चारों तरफ कितनी गंदगी फैली है, और बच्चा कुचा सब वो खाना छोड़ के जाते हैं, स्मेल आती है हमारे बच्चों का, और हमारा दिन भर रहना दूभर हो। पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई भी नहीं हो पाती, पढ़ाई भी नहीं होती। कौन ने दिया है आयोजन की शादी? ये नहीं पता कि किसने दिया है, पहले हमारे अंडर में था तो हम नहीं देते। ये चौथी बार हो रही है? ये चौथी बार। अब किसके अंडर में बनी? अब ये हाई स्कूल बन गया है, तो सर के अंडर। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये ना हो और हमारे बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे में हमारे बच्चे देखिए कीचड़ में गिर गए, कुछ हुआ है ना, पढ़ाई लिखाई में भी व्यवधान होता है। क्या आपने इसके वरिष्ठ स्तर पे आप लोग शिकायत कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी तो नहीं किए, करेंगे? हाँ, अगर ऐसी होते रहा तो फिर करेंगे, मजबूर हो। परिचय बता दीजिए। सर, मेरा नाम BR मेश्राम है, प्रधान पाठक के पद पे हूँ। अभी एक परिसर 1 साल स्कूल हो गया जी। तो कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक एक ही स्कूल संचालित है। ये बताएं, यहाँ पर शादी का मंडप भी लगा हुआ है, बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है और आपको बंद करके पढ़ाना पड़ रहा है, क्या कारण, कैसा क्या, क्यों आप लोग स्कूल में से? सर, अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर शादियों के लिए दिया गया ग्राउंड, जो उचित नहीं है सर। स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परीक्षाएं भी हैं, तो बच्चे परीक्षा में डिस्टर्ब होते हैं, और कक्षा में भी पढ़ाई कराओ तो हल्ला बाहर से डिस्टर्ब होते हैं। कौन ने दिया अनुमति? सर, एक प्राचार्य महोदय के पास गए थे, जिनके यहाँ शादी है, तो ऐसा सुनने मिला कि उन्होंने दिया अनुमति। अभी आप पढ़ाई करवा रहे हैं और पीछे शादी हो रही है आपके बाजू में, जी, तो डिस्टर्ब तो हो रहा सर, परेशानी बहुत हो रही है। गंदगी इसकी शिकायत की है क्या आप लोग ने? सर, अब प्रिंसिपल ही दे रहे हैं, तो किससे शिकायत करें? प्रिंसिपल ने दी है जी। कौन है प्रिंसिपल? महेश शर्मा, श्री महेश शर्मा। वहीं ग्राम पंचायत आंवलाझारी के सरपंच ने इस मामले में क्या कहा, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका?
सरपंच ग्राम पंचायत आवलाजी। सरपंच साहब, आपके यहाँ ये 3 स्कूल संचालित, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल, और ये शादी आयोजन हो रहा है, यहाँ पर पढ़ाई हो रही है बच्चों की, कौन ने दिया अनुमति? ये गांव की पब्लिक आई, भैया हमारे पास व्यवस्था नहीं है जी। हमारे पास व्यवस्था नहीं बोले तो हमने कहा एक काम करो, आपका 3 दिन का कार्यक्रम है, अभी परीक्षा को टाइम है, मैंने कहा 3 दिन के लिए परमिशन दे सकता हूँ। परीक्षा को कहाँ टाइम? परीक्षा तो सुबह हुई है आज। यहाँ परीक्षा भी थी आज? नहीं, आज नहीं थी ना, 3 है, सुबह एग्जाम हुई, आप पता करिए जाके। 9वीं की परीक्षा थी आज। ये तो जनरल क्लास से है। जनरल क्लास कैसे? 9वीं का एग्जाम कोई नॉर्मल होती, जनरल होती क्या? बच्चे खुद बोल रहे हम पढ़ नहीं पा रहे, रोज डीजे बज रहा है, हल्ला हो रहा है। चलो ठीक है, आज के बाद कोई परमिशन नहीं मिलेगा। ये अच्छी बात है। आज के बाद गांव वालों को परमिशन नहीं मिलेगा। ठीक, ये तो हमने गांव के हिसाब से दे दिए थे। तो गांव के बच्चों का भविष्य का तो सवाल है। तो गांव के ही बच्चे हैं ना, और उन्हीं के घर की शादी हो रही है। वहीं इस मामले में चर्चा करने पर कलेक्टर दीपक आर्य ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 3-4 दिन से हो रहा है, ये बच्चों की परीक्षा भी चल रही, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल का संचालन हो रहा है, आज हाई स्कूल की परीक्षा भी। ये बिल्कुल प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, और ये जो चीज़ यदि हो रही है तो इस चीज़ में मैं दिखवाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया, ये आप लोगों से भी मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो इस मामले में ये हुई तो सख्त कार्रवाई प्राचार्य के खिलाफ की जाएगी, और साथ ही डीओ को और इनको नोटिस दिया जाएगा। विस्थापन की मांग को लेकर फुटकर व्यापारी शनिवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर दीपक आर्य से मुलाकात कर व्यवस्थित जगह दिए जाने की मांग की, जहां उनका रोजगार चल सके। इस दौरान फुटकर व्यापारियों ने विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए अपने सुझाव रखे। आपसे बात हुई, सबसे बात हुई, सबके सामने बात हुई थी नहीं, इनको थोड़ा सा ऐसी जगह हो जाए जहाँ इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती, आप मान के चलो। अभी कहाँ पर दे रहा है वो अपन जो त्रिपुर सुंदरी मंदिर के बाजू वाला ग्राउंड है, वो शहर का। इनका जो डाउट है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं समझ पाया हूँ। इनका डाउट ये है, कलेक्टर से चर्चा के बाद फुटकर विक्रेताओं की भी डिपो की जगह पर सहमति बनती नजर आ रही है, लेकिन उनके द्वारा अंतिम निर्णय एक बैठक कर विचार विमर्श करने के बाद लेना कहा जा रहा है। मेरा नाम मिर्जा साद बेग है, मित्र बंधु। नहीं, क्या डिस्कस हुआ आज यहाँ पे? डिस्कस ये हुआ कि आज से परसों के दिन हमको पूरे मिस्त्री भाइयों को हम बुलाए थे SDM ऑफिस में, हाल में सभागृह में, लॉटरी के द्वारा दुकानें आवंटन करने का। तो वहाँ पे जितने भी गैरेज लेने वाले तो उनको वहाँ पे जगह पसंद नहीं थी, इसलिए नहीं थी कि वहाँ पे चोरी का डर और धंधा ना हो उसका डर था। और जितने भी जो बड़ी बड़ी दुकान खोल के जो रखे हैं रोड के ऊपर, ये पार्ट्स वाले जहाँ जो इनकी जो मिस्त्री जो बैठे हैं, अब ये वहाँ अगर चले जाते हैं ये इनके पास पूरा काम आएगा। जो पास तो आप सहमत है जहाँ दुकान आवंटित की जा रही है? आप कलेक्टर साहब पूरा आश्वासन देते हैं कि पूरी सुजित जगह किया जाएगा, पूरी सुविधा वहाँ देते हैं। तो गैरेज लाने वाला कहा है कि हम वहाँ बैठने को तैयार हैं। कब से आप लोग वहाँ स्थापित? अभी तो ये पहले विचार करेंगे जितने भी गैरेज वाले हैं। सबकी सहमति नहीं बनी है, अभी समिति बनी नहीं, अभी समिति बनेगी, समिति के बाद ही कोई निर्णय निकाला जाएगा इसका। इसको लेकर मित्र बंधु पथ विक्रेता संघ के पदाधिकारी आशुतोष बिशेन ने बताया कि प्रशासन हमारी शर्तों पर हमको सहयोग देने के लिए तैयार है, उस स्थिति में प्रशासन का साथ देना होगा। कलेक्टर द्वारा फुटकर व्यापारियों की पीड़ा का हल निकालने का आश्वासन दिया गया है। सड़क के किनारे दुकान लगाकर अपने मोटरसाइकिल और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनाने का जो लोग काम करते हैं, इनको दुकान आवंटित करने के लिए लॉटरी निकालने की प्रक्रिया शायद ये लोग प्रशासन करना चाह रहा था। उसको लेकर हमारा जो यहाँ पर संगठन है मित्र बंधु पथ विक्रेता संघ, इसकी कुछ आपत्तियाँ थी, जिनको लेकर आज हमने कलेक्टर से मुलाकात करी है, जिसमें कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का और जो सीट कवर बनाते हैं, इनको अलग अलग कैटेगरी वाइज दुकानें इनकी बांटी जाएगी। वहाँ पर वॉशिंग सेट भी वो बनाकर प्रशासन की तरफ से देंगे, और शीघ्र ही वहाँ पर सड़क के किनारे एक अस्थायी तौर पे समझ लीजिए सीमेंट का कंक्रीट रोड, और जो हमारा पथ के किनारे क्या बोलना चाहिए उसको, हमारा क्या बोलेंगे भैया, एक पट्टी, फुटपाथ की पट्टी टाइप का हमको बनाकर हमारे लोगों को 8 बाई 8 की दुकान आवंटित करने के ऊपर सहमति बनी। ये डिपो की जमीन में जहाँ उन्होंने चिन्हित किया वहीं बनेगा। जमीन कौन सी है ये तो मंदिर के पीछे डिपो की बोल रहे हैं, माता सुंदरी मंदिर से लगी हुई जमीन है। मैकेनिक का तो विरोध है शुरू से, वो इसलिए मना करते जा रहे थे।
नहीं, देखिए, मैकेनिकों का विरोध है, हम मैकेनिकों के साथ हैं, क्योंकि हम तो श्रमिक संगठन की ही राजनीतिकरण करते हैं। परंतु प्रशासन को भी व्यवस्था बनाने के लिए, अगर प्रशासन हमारी शर्तों पर हमको सहयोग करने के लिए तैयार है, तब की स्थिति में सभी लोग साथ। वारासिवनी जनपद शिक्षा केंद्र में शनिवार को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। इस दौरान बीआरसी जागेश्वर अजीत, टीसी बिसेन सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान माध्यमिक स्कूल के छात्र छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया। आपको बताएं कि शासन स्तर पर साइकिल विलंब से आने पर इसका वितरण देरी से किया गया, जिसमें विकास खंड स्तर पर 75 माध्यमिक स्कूल में से पात्र 21 स्कूलों के 123 छात्र छात्राएं, जिनमें 62 छात्र 61 छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया। आपका परिचय? मैं डॉक्टर जागेश्वर अजीत, बीआरसी जनपद शिक्षा केंद्र वारासिवनी। सर, आज कितने स्कूलों को साइकिल वितरण किया जा रहा है और कितने बच्चों को देना है? देखिए, हमारे पास जो है, जो 17-18 के लिए जो पात्र जो बच्चे जो थे वो 123 बच्चे थे, जिसमें आज लगभग हम पूरे बच्चों को, हमारा लक्ष्य है कि 123 बच्चों को साइकिल का वितरण हम कर सकें। तो आज कितने गाँव को बुलाया है? हम लगभग 15 स्कूल हमारे जो बचे हुए हमने उनको बुलाया है, और 21 तारीख को लगभग जो है 5 या 6 स्कूल जो थे उनको दे दिया है। यानी सर आज पूरा कंप्लीट कर, आज हमको पूरा कंप्लीट करना है। सर, ये जो लेट वितरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसमें जो है शासन से ही हमको जो है विलंब से साइकिलें प्राप्त हुई थी, और विलंब से साइकिल प्राप्त होने के कारण ही हमको जैसे ही हैंडओवर हुआ है साइकिल, वैसे ही हम लोग उसका वितरण कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के तहत 1 मार्च से 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। इस परीक्षा की तैयारियों को लेकर शनिवार को नगर के एमएलबी स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले के निर्देशों के तहत एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर शासकीय उत्कृष्ट स्कूल के प्राचार्य आर.के. लटारे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के जिला समन्वयक मोहन बोपचे सहित परीक्षा के केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष मौजूद रहे। इस संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती निर्मला पटले ने बताया कि आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। आगामी बोर्ड परीक्षा को लेकर केंद्राध्यक्षों एवं सहायक केंद्राध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक रखी गई, क्या उद्देश्य को लेकर रखी है, किस प्रकार की तैयारी है? हमारी बोर्ड की परीक्षाएं 1 मार्च और 2 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए केंद्राध्यक्षों को किस प्रकार से अपने सेंटर पर परीक्षाओं की तैयारी पहले से बनानी है और परीक्षाओं का संचालन किस प्रकार करना है, और परीक्षा की समाप्ति के बाद में इनको पेपर कहाँ और कैसे जमा करना है, इन सभी बातों को लेकर, और साथ ही 25 और 26 तारीख को जो बोर्ड के पेपर समन्वय संस्था उत्कृष्ट विद्यालय से वितरित किए जाएंगे, उन पेपर को किस प्रकार से लेने के लिए आना है, किस प्रकार की तैयारी के साथ आना है, किन किन सामग्री की तैयारी के साथ में आना है, उनको कैसे वाहनों के द्वारा खाने में जमा करना है पुलिस कस्टडी में, और इन सारी बातों को लेकर आज हमने सभी केंद्राध्यक्षों, सहायक केंद्राध्यक्षों की बैठक बुलाई है, जिसमें ये सारे निर्देश जो बोर्ड द्वारा प्रसारित किए गए हैं, उन निर्देशों को हम सारे केंद्राध्यक्षों और सहायक। बालाघाट जिला धोबी रजक समाज के द्वारा स्वच्छता अभियान के जनक संत गाडगे महाराज की 143वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संत गाडगे महाराज के कार्य को याद किया गया। गाडगे महाराज की जयंती शनिवार को जिला धोबी रजक समाज द्वारा नगर के वार्ड क्रमांक 24 इंदिरा नगर स्थित संत गाडगे बाबा मंदिर में भी समारोह पूर्वक मनाया गया। इस कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रातः 8 बजे संत गाडगे महाराज की पूजा अर्चना करने के पश्चात नगर के विभिन्न मार्गों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां नगर पालिका उपाध्यक्ष वीना कनौजिया, जिला धोबी रजक समाज अध्यक्ष दिलीप बंसारे सहित सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। संत गाडगे महाराज की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज क्या है वो 8 वाले को तो बताए थे, मगर सब बोले किसी के लिए काम
आज हमारे संत गाडगे महाराज की 143वीं जयंती के उपलक्ष्य पर हमने स्वच्छता अभियान यहाँ हमारे स्वजाति बंधुओं ने रखा गया है उषा पालवे मदन पालवे के घर के निवास स्थान पर, जो अभी चलाया जाएगा। साथ में हमारे जो पुलवामा कश्मीर ज़िले में कश्मीर में पुलवामा ज़िले में जो घटना घटित आतंकियों द्वारा हुई गई है, 40 हमारे सिपाही मारे गए हैं, उसके उपलक्ष्य पर हम सभी हमारे स्वजाति बंधु श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वच्छता अभियान चालू करेंगे। आपका नाम बताइए। मैं दिलीप बंसारी, जिला रजक भोगी समाज। आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस उद्देश्य को लेकर क्या कुछ? ये कार्यक्रम हम ये 143वीं जयंती समारोह है जो हर साल हमने बालाघाट जिलावासी भोगी रजक समाज के माध्यम से यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन होता है। और भी पिछले वर्ष हमने जहाँ हमारा एक भवन बनने वाला था उस जगह इसका आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जिले के सांसद महोदय बहुत सिंह भगत द्वारा हमें इस समाज को 5 लाख का अनुदान दिया, जिससे आज वो भवन स्वीकृत हो चुका है और कार्य 1-2 दिन 2-4 दिन सप्ताह भर के अंदर में प्रारंभ होगा। राशि डलने का इंतजार है और इसी प्रकार हम समय समय पर ये आयोजन करवाते रहते हैं। बाबा जी का मेन उद्देश्य जो स्वच्छता को लेके है, सफाई अभियान को लेके है। इसी तरह संत गाडगे महाराज की 143वीं जयंती नगर के देवी तालाब परिसर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मेरा नाम शंकर कनौजी अधिवक्ता है, मैं रजक समाज का सदस्य हूँ। बताइए किस प्रकार का कार्यक्रम? ये आज परम पूजनीय संत गाडगे साहब की जयंती मना रहे, प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हम यहाँ मना रहे हैं। और ये स्वच्छता अभियान के जनक थे, इनका जन्म अमरावती में हुआ था। और इस किस प्रकार के कार्यक्रम आज किए गए? आज हमारे यहाँ पे पहले भारतीय संस्कृति के अनुसार पूजा अर्चना की जाएंगी, पुष्पहार वगैरह चढ़ाए जाएंगे, उनका कीर्तन किया जाएगा, उसके बाद भंडारे कार्यक्रम किया जाएगा। विश्व महिला दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर शनिवार को नगर के नूतन कला निकेतन में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आबा गुप्ता, फिरोजा खान, हेमा वाधवानी, डॉक्टर शशि आर गिरी, भारती पारदी सहित अन्य महिला सदस्य उपस्थित थी, जिन्होंने बताया कि विश्व महिला दिवस का यह कार्यक्रम 2 दिनों तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 8 मार्च को सांस्कृतिक कार्यक्रम और 9 मार्च को महिला रोगियों पर केंद्रित विशाल जांच एवं उपचार शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान गुप्ता ने बताया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसमें आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर बैठक आयोजित की गई। आपका परिचय बताएं। मैं अर्चना गुप्ता। आज यह मीटिंग बैठक आयोजित की गई है, किसकी है और किस लिए आयोजित की गई है? ये आज जो मीटिंग रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में रखी गई है। ये प्रोग्राम हम 2 दिवसीय रूप में मनाएंगे। पहले दिन हम सांस्कृतिक कार्यक्रम रखेंगे और दूसरे दिन जो है हम महिलाओं के लिए मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, जिससे महिलाओं को जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। और क्या कुछ उद्देश्य है इस बार जो हम सोच रहे हैं, जो हमारा पुलवामा में जो अभी शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, उसी के उपलक्ष्य में इस प्रोग्राम को हम समर्पित करेंगे। अस्पताल चौक पर बीती रात हुई चाकूबाजी की घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। चाकूबाजी की इस घटना में घायल हुए व्यक्ति का नाम वार्ड नंबर 13 निवासी 34 वर्षीय निशांत पिता प्रभुदयाल माहुले बताया जाए। निशांत माहुले। हाँ, निशांत माहुले। कहाँ रहते हो? वार्ड नंबर 13। हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग नशा वगैरह कर रहे थे,
जब नशा वसा करे होंगे तो एकदम से गाड़ी चालू कर एकदम गाड़ी को फेंके और मारने लगे। कहाँ की बात है ये पानी की टंकी के नीचे। कब की बात है ये? रात में 10 बजे ना होगा। कितने लोग थे? 2 लोग। क्या क्या नाम है उनके? एक का नाम भर मालूम है, एक का मालूम है। क्या नाम है उसका? गौली का है, वो बोलते मीतू गौली। क्या नाम? मीतू गौली। मीतू गौली। कहाँ रहता है ये? गौली मोहल्ले में रहता है। अच्छा ये बताइए, मगर मारने का कारण क्या लग रहा है आपको? कैसे मारा उन्होंने? क्या उसके हाथ में पता नहीं क्या तो था, चाकू जैसे एकदम से मार निकाला, गाली पका, मारने लगा। कितने बजे की बात है ये? 10 बजे। 10 बजे। रिपोर्ट दर्ज करा दिया आपने? रात में सर वगैरह आए थे। वारासोली स्थित वन परिक्षेत्र कार्यालय में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोजेक्ट परियोजना के अंतर्गत शनिवार को वन परिक्षेत्र स्तरीय क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रमुख तौर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे, वन विभाग के डीएफओ देवा प्रसाद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यशाला में वन परिक्षेत्र वारासोली के अंतर्गत वन समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्य को शासन के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। अब वनस्पति शरीर के कई बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक सिद्ध होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बकरी के दूध में गाय की दूध की अपेक्षा ज्यादा होती है। बहुत जल्दी दूंगा। 2 मिनट और बताना चाहूंगा। मैंने योजना नहीं बताया हूँ आपको, मैंने आपको जनरल ये बताया कि बैठे थे, हमने बोले सर को पहले ही पूछा मैं सर। पशु तेज धावक दौड़ के राजनीति में तो विद्यार्थी जीवन से रहा, आपके पुण्य प्रताप से, आपके आशीर्वाद से एक पद जाता है, दूसरा पद मेरे साथ बैठ जाता है। ये मेरी किस्मत और समय की उपलब्धि है। तालाब में करें और शासन की भी योजना का लाभ ले और हम भी उसका ऐसा मेहनत करें कि हमको कुछ दिखे उसमें। तो 2016 में मेरे को स्कीम के अंतर्गत इन्हें एक योजना बताई, फिर भी मन नहीं कहता था कि साला इतना समय कौन देगा, क्या करेगा। तो मुझे फोन करके बुला लिया गया जिला बालाघाट में उप संचालक मदन कि आप आओ तो सही। मैं गया तो मेरे सामने फाइल रख दिए, सर बोले आप साइन कर दो। मैंने कहा मन नहीं कहता, अरे करो तो सही, हम गाइड करेंगे ना, आपके पास जमीन है आप कर लो। मैंने कर लिया। शायद वो 24 मार्च का दिन था और महाराष्ट्र बैंक का मैंने खाता दिया, अपना पावती नंबर। तो 26 तारीख को 2,80,000 सब्सिडी भी आ गई, मोबाइल के माध्यम से मेरे मोबाइल में भी आ गई। फिर मैं बैंक मैनेजर से मिला कि सर मेरे को इसके अंतर्गत कर्ज होना और आपकी बैंक में मेरी सब्सिडी भी आ गई है। ऐसे ही पशुपालन विभाग में 1962 पशु संजीवनी ये नाम है इसका। अगर 1962 में कॉल करते और बताते कि नहीं भाई मेरी गाय है, खा नहीं रही है, बीमार हो गई है, पतला गोबर कर रही है, दूध नहीं दे रही है, जो भी प्रॉब्लम होगा तो हमारी टीम वहां जाके मौके पर आपके निवास स्थान पर जाके उसका इलाज करते। उसके लिए हमको अभी ये योजना शुरू हुई है, 2-3 महीने हो रहे हैं। हमको इसके लिए गाड़ी भी मिली है, 4 व्हीलर गाड़ी हमारी यहीं खड़ी रहती है, आज नहीं है लगता। उसका स्थान भी हमारा काम फॉरेस्ट में गाड़ी करते क्योंकि हमारे वहाँ भी कैंपस बना नहीं है, यहाँ रहती गाड़ी खड़ी। बताने का तात्पर्य ये कि आप 1962 पे कॉल करके हमारी गाड़ी को आप बुला सकते हैं, बशर्ते उपचार के लिए। सर तो इसमें कौन कौन से जानवर सम्मिलित? सब उपचार, डॉक्टर को बुलाना है सब, बस उपचार के लिए। अगर आप बोलोगे ना आप सर्जरी करना है, सब सर्जरी तो उसमें नहीं होगी, ऑपरेशन जिसको ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मल। गिट में आ गई ये गाय, ऋतु पर आ गई ये गाय, बीज डालना है तो आप बताइए हम आएंगे, वो भी उसमें संबंधित है। मतलब उपचार के लिए संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँ, बीमार है उपचार है तो उसके लिए ये योजना शुरू हुई है। अभी 2-3 महीना हुआ है शुरू हुई है। तो आपके मार्फत बताने का ये कि आप भी किसी और को बता के इसका योजना का लाभ आप ले सकते हैं। साथ ही विभाग की तरफ से 10 धन एक, क्योंकि आप समिति से जुड़े हो। मैं डीसी वासनिक, वन परिक्षेत्र अधिकारी वारासोली। सर आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? आज ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष, सदस्य एवं सचिव और स्टाफ, इनको सभी को आमंत्रित किया गया था। और इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये है आजीविका उपार्जन करना, यानी स्वयं यानी मतलब आत्मनिर्भर बनना।
जिसमें 3 विभागों को आमंत्रित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मत्स्य विभाग से सिंह साहब आए, उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। दूसरे नंबर पर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पुरी साहब आए, उन्होंने पशुपालन से संबंधित जानकारी दी। तीसरे इसमें रेशम विभाग से अधिकारी आए, उन्होंने अपनी जानकारी दी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमें स्वरोजगार के माध्यम से अपने समितियों के मेंबरों को एक समूह के माध्यम से बना करके और अच्छे से अच्छा जीवन यापन करने के लिए मछली पालन। वारासुनी बालाघाट रोड पर स्थित संजय सिंह मसानी के कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय में शनिवार को पार्टी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख तौर पर कांग्रेस नेता संजय सिंह मसानी, पूर्व मंत्री डोमन सिंह नकपुरे, जिला महामंत्री अजय बिसेन सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वारासुनी विधानसभा क्षेत्र में मिली हार पर चर्चा कर पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस बैठक के दौरान कांग्रेस नेता श्री मसानी ने कहा कि हम पंजा के साथ है और सच्चे कांग्रेसी है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है। ट्रैक्टर कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस के सिपाहियों को भ्रमित किया जा रहा है। वहीं कांग्रेसी नेता संजय सिंह मसानी के निवास में शनिवार को विधि विधान से रिबन काटकर कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ किया गया। राहत नहीं दे पाया, अचानक ही हुआ। 7 तारीख और 8 तारीख को ख्वाब और एक संवेदना कह ले या कुछ भी कह ले, वो भी इसी में थे। क्योंकि जब बड़े स्तर पर कोई डिसीजन होता है, फैसला कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने, जो आज हमारे मुखिया है, उन्होंने लिया और उसका लाभ भी मिला। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। कई बार ऐसा होता है कि बड़े लाभ के लिए जब कोई निर्णय होता है, उस निर्णय में, क्योंकि मेन चीज ये जो कार्यकर्ता है, आप सब लोगों ने संजय सिंह मसानी का साथ नहीं दिया। आपने अपनी निष्ठा AICC के अपने प्रेसिडेंट राहुल गांधी के प्रति, जो उनका निर्णय था, PCC के प्रदेश के प्रतिनिधि जो आज हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री कमलनाथ जी, जो अध्यक्ष भी है हमारे PCC के, उनके प्रति आपका आस्था। नारे लगा देंगे या पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी मातरम, वंदे मातरम, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस दौरान कांग्रेस कमेटी जिला महामंत्री अजय बिसेन ने कहा कि लोकसभा के दावेदार बहुत है, लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होगा। कुछ नहीं है, चुनाव हारने के बाद आज एक समीक्षा बैठक थी। हमारे पूरे क्षेत्र भर के खैरलांजी से लेकर डोंगरवाली से लेकर वारासुनी के सारे कार्यकर्ता हम लोगों के बीच पहुंचे थे। आज कम से कम 500 से 700 कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का भी यहाँ उद्घाटन किया है। और अब पूरे दमखम के साथ आने वाला लोकसभा भी हम लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, कांग्रेस में प्रत्याशी जीतेगी। ये क्या लगता है टिकट का दावेदार कौन होगा? अभी कुछ कहते नहीं, मतलब दावा तो मैंने भी किया है। दावा में तो हमारे डोमन सिंह नकपुरे जी भी हैं, मंत्री जी भी हैं। दावा में हमारे विशाल बिसेन का भी नाम आता है, मधु भगत जी का भी नाम आता है। अब पार्टी जो डिसाइड करे, जो भी पार्टी का प्रत्याशी होगा उसके साथ, उसके लिए पूरा तहे दिल से, पूरे तन मन और धन के साथ सहयोग करके उसका काम किया जाएगा। किस तरह से मजबूत करेंगे? वहीं कांग्रेस नेता श्री मसानी ने भी मंच के माध्यम से अपनी बात रखी। देखिए, सरकार बने हुए 50 दिन हो गए। प्रदेश स्तर पर मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, उसके तहत मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे। ग्वालियर चंबल संभाग में थे, होशंगाबाद संभाग में थे, जबलपुर संभाग में थे। जिसके लिए वजह से बीच बीच में 2 बार आना हुआ, लेकिन बैठक हम आउट नहीं कर पाए, क्योंकि जनवरी में मैं 3 दिन यहाँ था, 27, 28, 29। उसके बाद एक बार और आया था, लेकिन समय नहीं मिल पाया था। कार्यकर्ता कुछ शादियों में थे, इधर उधर थे। तो अभी हमने एक बैठक रखी यहाँ पे, और लोकसभा में हमें यहाँ जिले से कांग्रेस का जो सूखा है उसको ख़त्म करना है और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है। इसके लिए कार्यकर्ताओं में किस तरह से नाराजगी क्या आया सामने उनके बाद? नहीं, किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। सरकार हमारी प्रदेश में बनी है और जो ऐतिहासिक निर्णय अभी 50 दिन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने लिए हैं, उसके विषय में भी थी जानकारी। और जो हमने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ़ी वाला,
उसका भी अभी चालू हो गया। अभी 25,50,000 किसानों को अभी भुगतान चालू हो गया है 22 तारीख से, कल से। ये कार्यकर्ताओं का कहना आ रहा है कि भाई हम ट्रैक्टर कांग्रेसी हैं या फिर राजनीतिक पार्टी के कांग्रेसी हैं, तो इस पर क्या हाल है? नहीं, कांग्रेस तो कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, निर्दलीय का समर्थन हमारी कांग्रेस पार्टी को मिला है और हमारी सरकार में वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि उसमें सरकार में मंत्री है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो सिंबल पंजा है और पंजे के तहत ही आगे के सारे चुनाव होंगे। क्या लोकसभा का चुनाव क्या ट्रैक्टर पे होगा? क्या लोकसभा का चुनाव भी पंजे निशान पे ही होगा। तो ये क्या लग रहा है, बालाघाट जैसे लोकसभा से कांग्रेस पार्टी से कौन रहेगा दावेदारी? कई प्रत्याशी है आगे, अभी बहुत सारे हमारे पास अजय देवनाथ बिसेन भी है, पवार समाज से अगर लाते हैं, और भी कई प्रत्याशी है जो अगर लोधी समाज से लाते तो उसमें भी बहुत सारे प्रत्याशी मिलेंगे हमारे पास में। आप भी दौड़, और जो पार्टी का निर्णय होगा, मरार समाज से लाते तो भी हमारे पास काफ़ी प्रत्याशी है। किस तरह से पार्टी को मजबूत करेंगे आप जो लोकसभा चुनाव आगामी? पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से और परिणाम सार्थक रहेगा। क्या दिशा निर्देश? लामता रोड तुमड़ी टोला मगरदर्रा के बीच दो मोटरसाइकिल आपस में टकराने से दो युवक घायल हो गए। घायल दोनों युवक कमलेश लिल्लारे, मनोज नागवंशी मगरदर्रा निवासी है। जानकारी के मुताबिक 22 फरवरी को मनोज मोटरसाइकिल से समनापुर से सामान लेकर अपने घर मगरदर्रा लौट रहा था। वहीं कमलेश लिल्लारे मगरदर्रा से समनापुर जा रहा था। उसी दौरान यह हादसा घटित हो गया। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। शिक्षा विभाग के आदेश को दरकिनार कर आंवलाझारी शासकीय स्कूल में शादी का लगाया जा रहा शामियाना। नियम को ताक पर रखकर स्कूल में वैवाहिक कार्यक्रम करने की दी गई अनुमति। जिला मुख्यालय में स्वाइन फ्लू की दस्तक, जिला अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी न होने का दिया हवाला। जिले भर में मनाई गई संत गाड़गे बाबा महाराज की जयंती, हुए विविध कार्यक्रम। खैलांजी के कुमली में पिकअप पलटी, वाहन चला रहे नाबालिग की घटनास्थल पर हुई मौत। और किसान विकास रथ यात्रा का बालाघाट आगमन, किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने प्रेस वार्ता लेकर भाजपा पर निकाली भड़ास। कहा बीजेपी के पाप को धोने में लगेंगे 6 महीने। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।